अब ये क्या है? देखिए ना, इतनी उनकी नीयत में तो कुछ ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं आए बैठें, कोई तजावीज़ देनी है दें, शामिल करवाएं। यार पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, उन्होंने कौन सा आईनी अदालत अपने लिए बना रहे हैं जो उसमें सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तो फैसले नहीं होने? तो आप क्यों नहीं इस तरह से बैठ जाते, मान जाते? अच्छा ना, वो किसी ने किसी की लड़की घर से भागनी थी। अच्छा, तो रात ना अपने अपने बाप को कहते हुए कि हम में से कोई एक नहीं होगा अगले दिन। वो अगले दिन वो भाग गई। तो बाप बाप बजाय ये कि उसके जाने का होता, कहते बड़ी कर्मा वाली थी, बड़ी को वलीगुल्लाह थी पहुंची हुई थी। कि उसको अब देखो ना जरा, पहुंची हुई थी। तो आप जरा यहाँ से दादा लगाए ना, ये मैं अब 85 से ये प्रोजेक्ट चला आ रहा है। मैं साके जमहूरियत में आकर मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्या हो क्या गया कि ये 6 महीने के अंदर या 2.5 सालों के अंदर, बेसिकली तो 6 महीने के बाद, पहले तो उन्होंने ख्याल ही नहीं आया 2/3 अक्सरियत का। 6 महीनों के अंदर आकर ये इलेक्शन गवर्नमेंट आई तो आईनी तरमीम का ख्वाब आ गया, या तो किसी पीर ने इनको वो निकाल दिया। नहीं, पार्लियामान मिलके कर रहा है ना अब, इसमें JUIF भी शामिल होगी, पीपल्स पार्टी भी। जी, पार्लियामान अगर कर रहा होता ना, तो आपको पता है 4 हाईकोर्टों में दरखास्त दायर हुई कि ये जो मसवदा है, ये मसवदा अवाम को तो बताया जाए। जब उस वक्त 18वीं तरमीम हुई थी तो 9 महीने कंसेंसस बिल्ड हुआ था। अवाम को पता था ये तरमीम आ रही है, वो तरमीम आ रही है, इसके लिए कोर्टों में गए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आलिया अली ने आज फैसला महफूज किया। पेशावर हाईकोर्ट ने कहा कि जनाब हो सकता है हम इसमें लार्जर बेंच बना दें, और बाकायदा नोटिस कर दिया। इस तरह इस्लामाबाद हाईकोर्ट के उन्होंने एतराज दूर किया, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने रख दिया। देखिए इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमने आईनी तरमीम जो प्रपोज की है, मैं छोटा सा एक कंपैरिजन कर देता हूँ। इन्होंने आईनी तरमीम प्रपोज की कि जनाब चीफ जस्टिस या फेडरल शरीयत कोर्ट काजी फायद ईसा को बचाना कैसे है, फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर कहाँ लिखा हुआ है काजी फायद ईसा को बचाना कैसे? कहाँ लिखा है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ना, देखिए अब ये आखिर हमारे भी दोस्त है ना नून लीग के अंदर, हमारे भी कुछ चिड़िया कबूतर और को बाज रखे हुए हैं हमने वो सारी बातों को। अब यानी बताती है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन है ना। यानी मिसाल के तौर पर आर्टिकल 217 में तरमीम करनी थी, इन्होंने कहा जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी रहेगा जब तक नया नहीं आ जाता। क्या मतलब है इसका भी? अजहर साहब आपका पॉइंट तो आ गया। राना एहसान साहब से मैं इसलिए क्योंकि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म उससे बुलावे आ रहे हैं और हमें नज़र भी आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ उनका पॉइंट एक मरतबा में ले लूँ, फिर हम 2-4 मिनट में इसे वाइंड अप करें। एक बात तो ये कि राना साहब ये बता दें कि अभी तो बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये SCO हो रही है, सऊदी डेलीगेशन यहाँ पे आए हुए हैं, और मेरे ख्याल में इस्लामाबाद भी अब सूरत हाल बड़ी मुनासिब और बेहतर है। अगर अजहर सदीक साहब, मैं थोड़ा सा, इन्होंने पहले कहा था कि हुकूमत ने जल्दी की, तो हुकूमत ने वो भुगत लिया, यानी वो नहीं हो सकी आईनी तरमीम। तो आप भी थोड़ा सा आज इस प्रोग्राम के जरिए कह दें कि भाई अगर पाकिस्तान में कुछ अच्छा होने जा रहा है, कोई आला सती वफूद आ रहे हैं, तो हम भी कोई ऐसा एहतजाज नहीं करेंगे। कोई ये जो आप पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ख़ास तौर पे एक धब्बा है कि जब भी कुछ बड़ा होने जाता है तो ये एहतजाज या धरना ज़रूर करते हैं, तो आज आप भी खुल के कह देंगे भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, अगले 10-15 दिन आराम से गुजरेंगे। देखिए बनाइश साहब, बात बड़ी सीरियस ही है। हमने पुरअमन एहतजाज करने आ रहे थे ना, हमने डी चौक में जाके को बैठ तो नहीं जाना था ना। हमने, हमारे लिए खंदकें खोदी गई, अपना कंटेनर लगाए गए, लोग गिरफ्तार किए, डिटेंशन ऑर्डर आए, इतना जुल्म और ज्यादती की, आंसू गैस सेल खाए हमने। भाई हम इस तरह का एहतजाज नहीं करने जा रहे कि हम बैठ करके किसी बैरून ताकत को फायदा दें, या हम के जो दोस्त ममालिक के खिलाफ कोई मसाइल पैदा करें। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना था। राना एहसान साहब, बस एक आखिरी बात आप बता दें, आप उठ भी रहे हैं अपनी सीट से, बताएं कि क्या होने क्या जा रहा है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, ये जो हम बता रहे थे पहले ही SCO। और देखिए पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है, महंगाई काबू में आ गई है, सूद की शरह नीचे आ रही है, स्टॉक मार्केट आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबलाइजेशन हो चुकी है। अब आपका IMF का मुआहदा मुकम्मल हो गया है, SCO का बड़ा इवेंट होने जा रहा है। अभी आपने देखा, पूरी कौम ने देखा कि किस तरह सऊदीज के साथ MOU साइन हो रहे हैं, बिजनेस पाकिस्तान में आने लगा है। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह हम पॉजिटिव हैं, लेकिन एक जमात का एजेंडा ये है कि उन्होंने अफरा तफरी फैलानी है।
मीशत को डिस्टेबलाइज करना है और इस मुल्क में तसादुम और इंतशार जैसी सूरत हाल फैलानी है। इनके सारे जो कह लें प्लान है वो फ्लॉप होंगे और इंशाल्लाह आईनी तरामीम भी आएंगी और ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी इंशाल्लाह। ठीक है अजहर साहब, आपका टेक मैं ले लूं, ये आप बार बार हंस रहे थे दरमियान में। मैंने कहा ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश के 2.5 सालों में मुइशत की तबाह बर्बादी कर ली। पेट्रोल पकड़ा नहीं जा रही, किसने कहा महंगाई कम होगी, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। यानी ये लोग ये बातों से नहीं खाना। अभी आप आ जाए, आज इलेक्शन करा रहे, पता लग जाएगा दाल रोटी क्या किस भाव मिलती है। तो हम तो चाहते हैं कि अवाम के जो मसाइल हैं उसका हल निकाला जाए और उसका हल इस गवर्नमेंट को घर भेज के है। ये जो 45 और 47 की जाली हुकूमत बैठकर चमचाती है ना कि राज करे, राज यहाँ मखलूके खुदा करेगी। यानी वो नामालूम लोग नहीं करेंगे, ना वो एस्टैब्लिशमेंट के सरकर्दा नुमाइंदे जिन्होंने, अब तो बिलावल भुट्टो साहब भी उस लाइन पर चल निकले हैं। अल्लाह करे कि उनको मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा और जुल्फकार अली भुट्टो ने जो कहा था उस पर अमल दरामद होता नजर है। इनके पास कुछ नहीं है करने के लिए और ये भी फैसला करना पड़ेगा। हमें अमेरिकन और इस्राएली ब्लॉक से निकलना होगा, हमें आना पड़ेगा चाइना ब्लॉक के साथ, हमें आना पड़ेगा रशिया के साथ, तुर्की के साथ, अफगानिस्तान, ईरान के साथ हमें आना पड़ेगा। और ये इमरान खान चाह रहा था और इमरान खान की गवर्नमेंट गिरा दी गई। आज बैठ के जब अब एसओसी हो रहा है जो है ना, वो क्या है, वो इमरान खान का किया हुआ काम है कि आप इन लोगों के साथ इकट्ठे हो रहे हैं। वरना आपने तो सत्यानाश कर दिया था अमेरिका के साथ जाकर। पाकिस्तान जो समझ रहे हैं साहब, आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। यानी आईनी तरामीम की तरफ तो हुकूमत ने बढ़ना ही बढ़ना है, बिल्कुल साफ अज़ाइम नजर आ रहे हैं। JUI फे के साथ इस वक्त क्या किस नोयत पे बात हुई है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कुछ तरामीम होनी चाहिए, यानी क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच क्या रही है? देखिए एक बात तो बड़ी वादे तौर पर है, हम इस तरह की किसी आईनी तरामीम की और ये जो कि जाली असेंबली है 45 और 47 की, इसकी नुमाइंदा असेंबली आए वो तरामीम करे तो कोई हर्ज नहीं है। हमें इस असेंबली से तो हम नहीं समझते हैं लेजिटिमाइज हम इसको इस तरह से कर दें। पहली तो बात यह है। दूसरी, जो वोकला हमारी जो कमेटी है आने वाले बनने वाली है, वोकला जो तजवीज करेंगे कि ये आईनी तरामीम होनी है, वोकला के साथ मिलके, सियासी जमातों के साथ मिलके हम वो आईनी तजवीज की तरफ सोचेंगे कि आगे जाना है या नहीं जाना। एहतजाज हमारा जारी रहेगा, प्रोटेस्ट हमारे जारी रहेंगे इस वस्तायत के खिलाफ, और इमरान खान की राय के लिए हमारी जदोजहद जारी रहेगी। हम एहतजाजों से बाज नहीं आएंगे। ये जो अभी हुआ था एहतजाज, इसमें जो गंडापुर साहब के हवाले से खदशात रहे पार्टी के, ये वो दुरुस्त हो गए हैं सब के? कहते हैं कि जी वो बिल्कुल एतमाद में लिए बगैर कोई इस तरह से उन्होंने हरकतें की हैं या रुपोश हो गए थे वहाँ से जो चलता रहा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई उनसे पूछा गया कि भाई तो आप कहाँ थे वो इतने घंटों का, अभी तक मामला हल नहीं हुआ? वो देखिए ना जी ना, हमारी इंटरनल हम इंटरनल मुतमईन है उनके हवाले से। इमरान खान साहब से जब मुलाकात होगी वो क्लैरिफिकेशन वो हमारे लीडर देंगे। लेकिन हम बता दें, जहाँ तक अली मीन गंडापुर ने अब जब से शुरू से तकलीफ बर्दाश्त करके आज तक वो जिस तरह लड़ रहा है, जिस तरह आ रहा है, यानी वो कम से कम वो लीडर है, दुम दबा के भागा नहीं है। जो हमें से दुम दबा के भाग गए वो एक अलग इशू है और वो आज भुगते फिर रहे हैं। तो ये खड़े हुए हैं और ये असूलों पे लड़ भी रहे हैं। और इमरान खान जब तक आशीर्वाद है, इमरान खान साहब जब तक अली मीन गंडापुर को साइड पे नहीं करते, हम पाबंद हैं, हम उनके साथ चलेंगे और उन्हीं के साथ चल रहे हैं। वो उनके गिले शिकवे हमारे बड़े अपनी जगह रहे, लेकिन इसका मुराद ये नहीं है कि वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। ऐसे हालात हैं, वो जब इमरान खान से मिलेंगे, अगर इमरान खान ने कुछ सेटिस्फाई कर लेंगे इन चीजों का। और अभी तक तो फिलहाल आपके सामने जो बंद किया, यानी देखे ना, आप अंदाजा लगाएं हालात क्या किए हैं। इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही, ना होने दे रहे हैं। कितनी देर हो गई है, कितने दिन गुजर गए इस बात? मेरा जहां तक आप मेरा ख्याल है 12-13 दिन तो हो गए हैं। और यानी मेरी मुलाकात कहा क्या जा रहा है? 19 सितंबर मुझे याद है अच्छी तरह, लास्ट मेरी मुलाकात 19 सितंबर को होने दी, वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद। उसके बाद होने नहीं दी गई मुलाकात। तो मुलाकात तो इतना आसान नहीं, लेकिन याद रखिएगा कि इमरान खान ना कोई डील लेगा, ना किसी डील पे यकीन करता है, ना कोई NRO लेगा। वो असूलों पे खड़ा है और असूलों पे जब वो खड़े हैं तो पार्टी तो हर हालत में खड़ी है। पार्टी मसाइल अपनी जगह है, लेकिन हम इसको मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे। अच्छा, और मैं आखिरी बात वाइंड अप इस पे है कि आईनी तरामीम में आपने कहा किसी सूरत नहीं होने देंगे। तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आईनी तरामीम वो वाली होने देंगे कि जो अगर असेंबली को लेजिटिमेसी मिल जाती है और वोकला जो है, वोकला बरादरी जो है और हमारे इत्तेहादी इस बात पे मुत्तफिक हुए।
बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आपने वक्त दिया। यहाँ पे एक शॉर्ट मशा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर सियासतदान मोहम्मद जुबैर उमर साहब मौजूद होंगे। ये जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, आनी तरामीम हो, मईशत के हवाले से खबरें हों, क्या चल रहा है लंदन प्लान के हवाले से भी उनसे पूछेंगे। एक शॉर्ट मशा ब्रेक।